गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम करें क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है प्रोप्राइटरी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो एंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तो ये तीन रेशो हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले है हमारा प्रोप्राइटरी रेशो। तो हम यहाँ ये एक बैलेंस शीट बना लेते हैं, रफ बैलेंस शीट, जिसमें हम ये अपनी फिगर्स रख लेते हैं कहाँ क्या है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है करंट एसिड्स। करंट एसिड्स 40 lakhs। और उसके बाद हमें दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 15 lakhs। और नॉन करंट एसिड्स, सो नॉन करंट एसिड्स, एसिड्स का पार्ट है 40 lakhs। करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड 20 lakhs। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 25 lakhs। सो नॉन करंट लाइबिलिटी हो गए 40 lakhs। ठीक है, अभी यहाँ पर हम करेंगे टोटल, तो ये टोटल एसेट्स हो जाएंगे 80 lakhs के। तो जो टोटल एसेट्स हैं वही लाइबिलिटीज का भी टोटल होना चाहिए 80 lakhs। इसका मतलब यहाँ एक और चीज बची है, शेयर होल्डर्स फंड्स। सो शेयर होल्डर फंड्स हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 4 + 2 6 + 2। सो 20 lakhs का हमारा शेयर होल्डर फंड्स हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा है प्रोप्राइटरी रेशो। तो अब ये हमारा प्रोप्राइटरी रेशो इजीली निकल आएगा। प्रोप्राइटरी रेशो में क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। तो हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है 20 lakhs, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स 80 lakhs, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 25%। तो ये आ गया हमारा प्रोप्राइटरी रेशो। सेकंड हमने निकालना है डेट टू इक्विटी रेशो। सेकंड है डेट टू इक्विटी रेशो। सो डेट टू इक्विटी मतलब डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट है हमारे पास, या लॉन्ग टर्म डेट या नॉन करेंट लाइबिलिटी इज द सेम थिंग। सो डेट है हमारे पास 40 lakhs। और इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड्स, वो है हमारे पास 20 lakh। ये है लॉन्ग टर्म डेट, ये है शेयर होल्डर्स फंड्स। तो ये हमारा आ जाएगा 2:1। फिर है हमारा लास्ट वन डेट टू टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। सी टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो ऐसे यदि दिया है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, तो पहले आएगा टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। तो हमारे पास टोटल एसेट्स हैं यहाँ पर 80 lakhs, और लॉन्ग टर्म डेट है हमारे पास 40 lakhs। तो ये हमारा आ जाएगा 2:1। ये भी हमारा 2:1 है। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है प्रोप्राइटरी रेशो और डेट टू इक्विटी रेशो एंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। यहाँ हमें निकालना है प्रोप्राइटरी रेशो, जिसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। तो अभी हमें इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स फंड्स नहीं दिया है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड दिए हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब ये दोनों भी नहीं दिए,
फिर है वर्किंग कैपिटल। तो जो डेटा दिया है हमें उसी से ही फाइंड आउट करना रहता है। तो वर्किंग कैपिटल है, फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो हमें वर्किंग कैपिटल दिए हुए हैं 1,50,000, हमें करंट एसेट्स दिए हुए हैं 7,50,000। अब हम इससे करंट लायबिलिटी अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो करंट लायबिलिटी विल बी 7,50,000, 1,50,000 माइनस 1,50,000 माइनस 7,50,000। तो फिर ये आ जाएगा करंट लायबिलिटी 6 lakhs। अब हमारे पास करंट लायबिलिटीज आ गए 6 lakhs, लेकिन अभी हमारे पास डेट दिए हुए हैं हमें, टोटल डेट 18 लाख। सो हमारा टोटल डेट का फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट हमको दिए हैं 18 लाख, इक्वल्स नॉन करंट लायबिलिटी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं प्लस करंट लायबिलिटी 6 लाख जो अभी हमने फाइंड आउट किए। सो नॉन करंट लायबिलिटी विल बी 18 लाख माइनस 6 लाख इक्वल्स 12 लाख। अब हम वो इस फॉर्मूले में जा सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। सो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास 15 lakhs, 15 lakhs इक्वल्स शेयर होल्डर्स फंड्स इज, ये तो हमने फाइंड आउट करना है, प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज 12 लाख। तो शेयर होल्डर फंड्स आ जाएंगे हमारे पास 3 लाख। तो शेयर होल्डर्स फंड्स आ गए। अब हमें चाहिए टोटल एसेट्स। सो टोटल एसेट्स के लिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट्स के लिए या तो हम कर सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास 15 lakhs प्लस करंट लायबिलिटीज है हमारे पास 6 लाख। तो यह आ जाएगा 21 लाख। या फिर हम क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस टोटल डेट। तो शेयर होल्डर्स फंड्स है हमारे पास 3 लाख प्लस टोटल डेट है हमारे पास 18 lakhs। तो यहाँ जगह 21 lakhs। सो आंसर विल बी सेम, टोटल एसेट्स। तो अभी हमें क्या निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो इक्वल्स शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। तो हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स कितने हैं, 3 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स 21 लाख इंटू 100। तो 3/21, 14.28, 14.28% ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर हमें दूसरा करना है 14.28, 5 है एक्चुअली, तो हम उसको 14.29 कर देंगे। ये आ जाएगा 14.29। फिर अभी हमें निकालना है डेट टू इक्विटी रेशो। सेकंड है हमारा डेट
टू इक्विटी रेशियो। तो डेट अपॉन इक्विटी। सो डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, और इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड्स। तो हमें इसमें लॉन्ग टर्म डेट हमने अभी निकाले हैं। लॉन्ग टर्म डेट है हमारे 12 lakhs, और शेयर होल्डर्स फंड्स हमारे हैं 3 lakh। तो ये आ जाएगा 4:1। तो ये हमारा आंसर है। सेकंड हो गया हमारा। अभी थर्ड है टोटल एसेट टू डेट रेशो। थर्ड है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। सो टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। टोटल एसेट्स हमने अभी निकाले थे। टोटल एसेट्स थे हमारे 21 lakhs। 21 lakhs। और लॉन्ग टर्म डेट है हमारे 12 lakhs। तो ये हमारा आ गया 1.75:1।